भाई ये वीडियो में बाकी की 3 वीडियो की कंपैरिजन है। बाकी की तुमने 3 पार्ट देखे तो इसको देखे ना भाई, क्योंकि भाई व्यूज आ जाएंगे, वो मिल जाएगा। ठीक है भाई बाय। ये लड़की को और दूसरा लड़का जो उसको कहता है कि आज से हम लोग की फैमिली हो और तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो आगे अपना बंदा की हाँ मुझे पता है कि इजी तो नहीं होगा तुम्हारे फादर का देखने पर। कहता है कि भाई अब से मैं तुम्हारे फादर कहता हूँ और मैं एक अडल्ट हूँ, इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डिस्कस हो और मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को हल निकालने की कोशिश करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अपनी जो लड़की है उसकी बेटी होती है थैंक यू। आगे कहती है आज से मैं तुम्हारी केयर में हूँ, समथिंग इज गोइंग ऑन यू नो। ये सीन शिफ्ट होता है वो हम लोग देखिए बंदी जो इसकी बीवी है बाय द वे, जिसका नाम मियाको है और शादी हुए महीना हो चुका है। यहाँ पे अपनी बीवी के साथ कुकिंग में मियाको कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कुकिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी हूँ ना। जो मेन कैरेक्टर वो मन में कहता है कि ये एक नाइस लेडी है और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार स्वीट है, वो एक लवली वाइफ है। फिर दूसरी एक आवाज आती है वो ये और नहीं कोई नहीं मियाको की बेटी साकुरा को साने जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और साकुरा पूछती है कि आज क्या करी बनाइए डिनर में। वो अपना जो बंदा है उसके पास आके कहते हैं कि तुम गलत तरीके पोटैटो को पे करो, मैं तुमको सही तरीके दिखाती हूँ। उसकी माँ मिया को कहते हैं कि भाई उसको ऐसा मत साकुरा। वो कहते हैं कि मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और मैं इनको दिखाऊंगी। तो मैंने कहती मैं वही ताकि क्योंकि आजकल हाई स्टूडेंट गर्ल से कन्वर्सेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैं इस केस में उल्टा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस इजीली कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं हमेशा से वर्क को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता था, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था, वर्क ही था। वर्क में मेरी पूरी जिंदगी निकली, तो हमेशा से मुझे हाई से पैसे आया करता था। तो इसमें आ गया मेन कैरेक्टर तो अपने घर में आता है और देखता है कि उसका एक दोस्त की एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी उसकी माँ का कोई आता है और तुमने देखा कि तुम्हारे दोस्त की सगाई हो चुकी है, तुम कब करोगे? तो बंदा कहता है कि मैं भी जल्दी करूंगा, सोचा नहीं इस बारे में कुछ भी। तो मिया को याटो को देती है, भाई इसका नाम याटो है। वो कहते हैं कि तुमको भाई लग जाएगी, तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आगे मिया को कहते हैं कि भाई तुम दूसरी गई बारे में तो नहीं सोच रहे थे ना। याटो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। याटो कहता है कि मैं अब से मिया को साकुरा के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। तो मिया को देखती है कि उसका जो करी का बॉक्स है वो खत्म हो चुका है। तो याटो को कहते हैं कि मैं अब सुपर मार्केट आ रही हूँ क्योंकि मुझे करी खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं जाना है। याटो लगता है कहता है कि तुम क्या अभी रात में जाओगी, इससे अच्छा मैं जा जाता हूँ। मिया बना कर देती है कि ये पास में है, मैं क्या आती हूँ। याटो मन में कहता है कि मेरी मैच तो एकदम सही है पर एक प्रॉब्लम है। तभी हमको एक पीछे जवाब देती है कुया कहती है कि हम लोग सब गेम खेलते तब तक वो मारी है। याटो मना करने वाला होता है पर सुकुया को जो भी उसका नाम है भाई वो उसको खींच के जाती है सोफे पे। सुकुया को याटो के कुछ ज्यादा ही पास बैठी है, चिपक के बैठी है मतलब में। याटो वो भी नोटिस करता है कि कुछ ज्यादा ही पास में बैठी है। फिर जब मिया को पास में नहीं होती इसकी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ये अपना याटो कहता है पर मिसअंडरस्टैंडिंग कराया जाता है। याटो मान जाता है कि गेम कहते हैं। हमको एक सुकुया का फेस दिखाया जाता है जो एकदम अलग है। कहते हैं कि हम लोग गेम खेलेंगे और मैं ये बता दूं मैं कभी हॉरर बैक नहीं करती। याटो कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, मुझे इतना ज्यादा वही नहीं करना चाहिए। और याटो कहता है कि इजी तो नहीं है। हम लोग देखते हैं कि सुकुया को याटो कोई दिख ही जाइए। हम लोग देखते हैं कि याटो कि अपनी जो सुकुया है वो याटो को हाथ पकड़ के उसके साथ आ जाती है। जो याटो है वो जल्दी से अपना हाथ खींचता है और देखिए सुकुया एकदम शॉक हो जाती है। याटो कहता है कि तुम अब हाई स्कूल में हो और तुमको इतना ज्यादा कंजी नहीं होना चाहिए। सुकुया पूछती है कि क्यों? सुकुया याटो के बहुत ज्यादा करीब आने की आ रही होती है। याटो उसको कहता है कि ये क्या कर रही हो? अपनी जो मुझे पापा अब ये क्या नहीं आई होती है। तभी यहाँ पे उस मिया को यानी कि मिया को आके पूछते कि तुम हंगरी तो नहीं हुए अभी तक। अपना याटो देखता है कि उस माँ के आने से उसकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो। याटो सोचता है कि ये सब था क्या। और जो भी उसका नाम है वो कहते हैं मैं अपने पापा के साथ गेम खेली थी, अब नहीं थे तब भी। कहते हैं क्या सही में? याटो कहता है कि मुझे लगता है कि वो रोनी है क्योंकि उसका फादर मर गए तब से उसकी माँ बहुत ज्यादा बिजी है, इस वजह से उसके पास कोई टेम्पर करने के कोई नहीं था। याटो अपने आप से कहता है कि ज्यादा ही सोच है। फिर वो देखते कि वो खाना खाए। जो मिया को वो कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, तुम यूज्ड टू हो चुकी हो ना अपनी न्यू क्लास से। आगे कहते हैं कि तुम तो टेनिस क्लब में थी। सुबह कहते हैं कि हाँ मैं हूँ। कहते हैं कि क्या पापा अगले गेम देखने के आ सकते हो? कहते हैं कि मैं सेम ग्रुप में मजा आएगा आपको। वो यार एकदम शौक हो जाए क्या मैं सही में जाना चाहिए मुझे? तो मिया को वो भी कहते हैं कि तुम आ सकते हो पर कोई नशा सही नहीं है, तुमको जाना हो तो ही जा सके। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, मुझे तुमको देखना है आउटसाइड आते हुए। मेरी सारी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही बट मेरे पापा आएंगे तो भी चलेगा। ये सुन के अपना याटो एकदम शौक हो जाता है। याटो कहता है कि ठीक है। ये मिया को कहते हैं इतना क्या सोच रहे हो तुम? वो कहता है कि एक सीक्रेट है। हम लोग देखते हैं कि सुकुया कुछ ज्यादा ही पास आ रही है भाई, देख रहे हो ना उसके पैर किधर जा रहे हैं। और साकुरा कहते हैं कि तुम एक अच्छे फ्रेंड हो। याटो सुकुया को देखकर जो एकदम इविल से स्माइल कर याटो एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि इसके साथ वो क्या है? मैं बेडरूम में आता हूँ। याटो कहता है कि मैं इसको बता सकता हूँ क्योंकि ये जरूर सुनेगी क्योंकि ये कंसर्न अपनी बेटी की है। वो कहता है कि मैं अपने सुकुया के वर्ड वो कहने भी नहीं दे। तभी अपने मियाँ को कहती है मैं सोई हूँ तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डालने की, फादर बनते हो तुम्हारे ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है, उस वजह से बर्डन को तुम्हारे पे डाल रही हूँ, इस वजह से मैं सोई कह रही हूँ। याटो ये क्या कह रही हो तुम? मैं खुश हूँ तुमसे, मैं क्या कहते मैं खुश हूँ तुमसे शादी
करके बहुत मियाँ को इंसान को इम्पोर्टेंट हो, डोंट वरी। ये सब दोनों के बीच में होने लगता है, समझो भाई। बाहर देखे थे अपनी बेटी की पापा मम्मी क्या पे साउंड सुन रही है, तो भाई कहे मजे से सोया नहीं है अभी, बस ये होता है। तभी यहाँ पे कोई वो है तो कहते कि उन्हें भाई अंश बेगी पढ़ाई हो तुम अभी बस ये भाई वो आ देख के भाई एकदम सो जाते ना। हयाटो कहता कि क्या है भाई सका काम है सेका की हो सका, कहते कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाता तुमको भाई से करने से, क्योंकि आप तुम बच्चे बड़ी नहीं हो। आगे कहते भाई अभी तो लंच टाइम हो गया, चो कुछ खास क्या आते। हयाटो कहता ठीक है, खाने बैठते हो देख अपना सका की कहता क्या ये होममेड है, तो अपना हयाटो कहते जब ये मेरी डॉटर ने बनाया मैं ये सका कहता कि मैं भाई तुमसे भाई जैस हूँ, मेरी वाइफ में ये कुछ भी प्रिफर नहीं करती। और आगे कहता है कि भाई मैं उसको जब भी कहता हूँ वो रिफ्यूज कर देती है। हयाटो कहता है मुझे भाई अपने टाइम करना होगा टुकू चांग का, टुकू चांग को नहीं है। तो अपना सका कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी के बारे में सुना है और तुम्हारी डॉटर भी बहुत ज्यादा क्यूट है ना, और तुम भाई उसको टोकू चांग देते हो क्या। उसमें तो भाई सोयक था चावल में नाम पूरा कैसे कुछ ना होता है, टोकू चांग हो गया, क्या हो रहा है भाई। हयाटो कहता है हाँ नहीं उस बारे में। हयाटो कहता है मैं उसने इसको फोटो दिखाई, कहता है कि तुम भाई एक चार्मिंग हाई स्कूल के साथ रहते हो उसमें जैसू तुमसे। आगे कहता है कि घर पे जाते होगी तब तो होगी वेलकम होम, अभी भाई एक्सीडेंट भी होते होंगे। ये सुनना हयाटो कहता है इनफ, आज तक उस पे हाथ नहीं है गया क्या, वो हाई स्कूल यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी लाइफ का, और मेरी ड्यूटी है कि एज ए पेरेंट मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। ऐसे भाई साइड की ये बहुत ज्यादा डिस्कसिंग है। ये सुन के भाई सका कि एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो भाई जोकिंग हुआ, आई एम सॉरी। ये अपने ट्रेन में जाया होता, वो भी वही सोच रहा होता है ये क्या हुआ है। मैं भाई अपने आपको कहता है कि मैं वो बात में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है दी, पर जब जो उस बेटी का नाम यहाँ भाई हार्ट बहुत ज्यादा सरकने लगा था, मैं बहुत ज्यादा हार्ट किया अच्छा फादर बनूं। फिर घर से आता है और कहता है कि यहाँ पे तो अभी कोई आया ही नहीं, काउच पे बैठा हुआ तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पीछे कोई है, उसको पकड़ लेती है। वो कहती है कि भैया तो शौक होता है कि ये तो वो टुकू की है, देखिए कि ये तो टुकू है। टुकू कहते हैं कि मैं तुमको क्या डरा दिया, ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था मेरे। और आगे पूछता है कि इधर मिया को किधर है। टोको कहते हैं कि वो अपनी क्लिनिक पे, मुझे लगता है कि वो दे रही है। हयाटो पूछा टोको बैठ जाती है अपनी टोको, वो कहती है कि हमें भाई दो ही है यहाँ पे टाई को यूज करने की। कहती है कि बेटा उठा दो। हयाटो कहते हैं कि तुम क्या है वो करने क्यों आई, बहुत ज्यादा अच्छे स्मेल करते हैं पापा। ये सुन के भाई वो एकदम ओके कि उसको पकड़ा उसको दूर कर देता अपने से। सोचता है कि वो ऐसा क्यों करिए, वो एकदम मिया को एकदम यूज सा फेस बना दिया पापा कि वो वापस से के पास आती है। मैं तुम्हारे पास आऊँ तो बेड है, नहीं ये सब कुछ नहीं है। टोको कहते कि बट तुम और मेरी मम्मी। ये सुन के भाई गिर जाता है, सोचता है कि हमारी चाय पियाई साउंड सुन रही क्या, मुझे तो लगा कि हम लोग बहुत ज्यादा फाइट है। टोको कहते टोको तुमको ये सब अनकंफर्टेबल है इसी वजह से मैं सोई। और आगे कहता है कि भाई मुझे तुमको अंडरस्टैंड करना है, प्लीज अंडरस्टैंड करनी है, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरी बेटी, इस वजह से हम लोग दोनों क्लोज है, बट इसमें कुछ सीमित होती है ना तुम क्लोज आ सकते। कहता है क्या मतलब ये नहीं कि मैं तुमको लाइक नहीं करता, पर नॉट अ फिजिकल वे, मैं तुमसे मैं ग्रेड हूँ, तुम भाई बहुत ज्यादा ट्राई करो क्लोज आने की। बट वो देखता है कि टोको रोने लगती है, रोकने की कोशिश करता है, हाथों पकड़ा दिया, कहते कि मैं सॉरी हूँ, बहुत ज्यादा रोनी मुझे नहीं लगा मैं तुमको शेयर कर दूंगी, प्लीज हमको छोड़ के मत जाना। वो तो बहुत ज्यादा रोनी थी, मुझे थोड़ा उसके साथ इजी जाना चाहिए था। वही कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा कर दिया। वो आगे कहता है कि मैं तुम लोग को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे हमेशा तुम दोनों के साथ रहना है। टोको कहती है क्या सही में, या तो कहता है कि ऑफकोर्स मैं अपना बेस्ट दूंगा टू बिकम अ ग्रेट फादर। टोको उसका हाथ का जो कहता है कि हम लोग हक करते वो अपना हाँ अपना सोचता है कि इतना फाइन होगा, गले लग जाती है टोको। कहता है कि ये तो मुझे थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा इस फैमिली में, टेंशन की तरह गया है, मुझे लगता है कि मैं इतनी जल्दी ग्रेट फ्रेंड तो नहीं बन रहा, बट मैं बेस्ट दूंगा, यही मेरी ड्यूटी है। देखते टोको को भाई वो कहती आई विल आल्सो डू माय बेस्ट, मुझे पता है कि हम लोग हैप्पी फैमिली बनेगी। पापा ये देखी भी से स्माइल रहती है भाई। फिर टोको की क्लास में आते हैं जहाँ पे अपने एक बंदा टोको को घुए जाया होता है, फिर उसकी पास में कोई आती है, कहते हैं कि तुम टोको को क्यों देख रहे हो। जो अपना बंदा वो कहता है कि भाई तुम मुझे डरा क्यों रही हो, थोड़ा कहते हैं कि तुम कभी भी गिव अप नहीं करोगे है ना, वो क्यों बोले हो, मैं तो उसको देख भी नहीं रहा। वो अपने कहते हैं तुम्हारा भाई फेस बहुत ज्यादा हेड होता है। थोड़ा कहते हैं कि जब टोको एलिमेंट स्कूल में थी तब से उसके ऊपर बहुत ज्यादा बॉयज ने उसको कन्फेस किया है, वो आज तक कभी भी गेट पे नहीं गई, और कहती है कि तुमको उसको पे गिव अप कर देना चाहिए। तो ये कि वहां से सही आती है। अपना बंदा एकदम शौक में वो कहता है कि मुझे भी पता है कि मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। तुम टोको को देखते हैं, फिर टोको के पूछते हैं कि तुम भाई टेनिस क्लब में चलोगी। टोको कहते हैं कि क्योंकि मुझे ये सबमिट करना है क्लास इसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी। क्यों लोग अपने चेंजिंग रूम में आते हैं, वो पूछते कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। टोको कहते हैं कि ना अभी तो नहीं है। उड़ा कहते हैं कि तुम्हारा पे टाइप कौन सा है। टोको कहते हैं मुझे भी नहीं पता। वो आगे कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पापा। ये सुन के भाई उड़ा भी एकदम शौक है कि ये क्या फिर क्लब में आते हैं। फिर बाकी की दो लड़कियां यहाँ पे आ जाती है, लड़कियों के बारे में बात करिए, हो तुम ऑर्डर गाय के अंदर और स्काई पसंद है। ये भाई दूसरे लड़की कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर ओड़ा कहते भाई बंद को अब ये सब। फिर वापस से वो लड़के पाते जो ब्लू प्रिंट है क्या है। सर कहते हैं कि थैंक यू कोटो, तुम भाई टेनिस क्लब में जाने हो। अपना बंदे कहता है यहाँ पे भाई सोइए, आज फ्राइडे भी है, इस वजह से मैं सबको घर पे भेज रहा हूँ, सबको टीचर को बताना भूल गया, पर तुम क्या सबको बता दोगे मेरे तरफ से। कांट अभी कहता है कि घर से है। अपना भाई टीचर कहता है कि प्लीज जाओ, तो अच्छा रहता है। फिर देखते भाई टोको जो इंग्लिश प्रैक्टिस करी, कहती है कि हमारे पास कोई स्कोर पेपर नहीं है। एक दूसरे कहते क्या है इंटरव्यू में सो दिया। टोको कहते कि मैं एक आती हूँ, फोटो है वो जाया होता है, तभी टोको के बीच में आ जाता। काटो कहता है कि मैं तुमसे बात करनी थी। ये सुन के भाई दोनों शौक हो जाते हैं। काटो कहता है कि भाई मैं जो क्लब एक्टिविटी है बारिश की वजह से वो
कैंसिल हो चुकी है। ये सुन के भाई टोकू भी एकदम शौक हो जाती है। ये वो दोनों नीचे खड़े होते हैं और टोकू कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई भाई। सोचता है मैं इनको बता दूं। काटो कहता है कि भाई टीचर ने कहा था कि वो जल्दी बता देगा पर वो भूल गए थे। इस वजह से मुझे टीचर मुझे कहा था कि मैं तुमको को बता दूं और मैंने बिना सोचे में हाँ कर दी। फिर टोकू कहते हैं कि इस वजह से तुम बहुत ज्यादा ग्रेड गए हो। ये सुन के भाई खुश भी हो जाता है। वो कहते हैं तुम भी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा ग्रेड भी अच्छे हो, तुमको सब लोग लाइक करते हैं। टोकू भी पूछती है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। ये सुन के भाई वो एकदम शौक हो जाता है, समझ जाता है। काटो के भाई ऐसा क्यों पूछ रही हो। काटो सोचता है कि क्या मुझे देख ही मैं उस पर देख रहा था तब उससे गुस्सा है। अपना काटो कुछ कहने वाला होता है तभी दूसरी लड़की आ जाती है। वो अपना काटो कहते थे कि हाँ मैं लाइक करता हूँ। अपना काटो कहते कि हम लोग दोनों क्लासमेट है, वो हम लोग सेमी क्लब में जाते हैं। इस वजह से मैं तुमको रिस्पेक्ट आऊँ एज अ फ्रेंड और तुमको कुछ बातें करे तो मुझे बता देना, मैं तुमको है कहूंगा। उसको थैंक यू कहती है। काटो पूछता है कि भाई क्या इतना ही बोलना था इसको। भाई टाको कहता है कि हाँ बारिश तो नहीं रुकने वाली। काटो टोकू से पूछता है कि तुमको कोई पसंद है। और टोकू भी सोचती है कि मुझे कौन पसंद है। वो कहती है हाँ मुझे पसंद है, तब तक वो मेरे साथ है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ये सुन के भाई एकदम वो काटो एकदम शौक हो जाता है। भाई दिल टूट गया बेचारे का। वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे दूसरी लड़की आती है। वो कहती है तुम भाई ठीक हो ना टोकू, मैं तुम्हारी ये छतरी है क्या आई हूँ। और दोनों चल जाती है। और कहती है टोकू मुझे कहती है कि हमारी बातें टिकट रखना। काटो अपने स्कूल में उस बंदे की करती हुए वो बहुत ज्यादा बहस करी थी। मुझे पता नहीं वो कौन है। काटो जाने लगता है। वो वहाँ जो है कि पूछते कि तुम भाई अभी घर जाए हो। तो काटो कहते हैं कि हाँ मैं घर जाए हूँ। और आगे सोचता है कि मैं उसके आँख में कैसे देखूंगा मंडे को। टोकू आ जाती है और सोचता है कि भाई मैं उसका नाम बहुत ज्यादा लाउड बोल दिया। और क्या तुम भी आज भी छतरी भूल गई। वो अपने टोकू कहते कि हाँ मैं भूल गई घर पे। कि वो भाई एकदम नॉर्मल है। काटो कहता है कि आज तुम मेरी छतरी लेके जाए जाओ, मेरे पास एक अपनी बैग में है। टोकू उसको टाइम कहती है। और पटो कि मुझे पता है कोई आएगा। मैं हियाटो को जो भाई बारिश में चढ़ के वो आया होता है। वो अपना हियाटो को सोच रहा है कि भाई उसको न्यूज नहीं देखती क्या। काटो देखता है कि टोकू एकदम दौड़ के उसके पास चल जाती है। और अपने बंदा भाई काटो भाई एकदम शौक हो गया है। हंस बुआ हंस ना छतरी दे रहा होता है। पर अपनी टोकू कहते हैं कि हम लोग भाई एक छतरी के नीचे चले जाएंगे। हियाटो कहता है ठीक है। अपना काटो सोच रहा है कि वो उसके फादर है ना भाई, वो बहुत ज्यादा यंग है। उसकी काटो को उसकी बात याद आती है। वो कहता है कि नहीं ये नहीं हो। टोकू को देख के जो एकदम स्माइल करिए ये देख के भाई काटो एकदम शौक हो जाता है। फिर हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पे अपनी जो टोकू है वो अपनी की होती कि भाई मैं वो ज्यादा बिक चुकी हूँ। वो भी एकदम सो गए। फिर अपनी टोकू कहते कि क्या पापा जी वो हैंड दे सकते हो। और देखते भाई टोकू के बैग में भाई बहुत ज्यादा सा बड़ा वो हो चुका है। वो एकदम शौक हो चुका है। अच्छा हियाटो के एकदम आगे देखता है ये तो भाई एक सपना था। हम देखते हैं साइड में तो भाई टोकू वो भी कहते कि भाई तुमने क्या ड्रीम देखा है। अपना हियाटो एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करे हो, मैं बेड में क्या करी हो। टोकू कहते हैं कि भाई आपको एक नाइट पे आया था मतलब में, और इस वजह से मैं तुमको कंफर्ट करने की आई थी। वो अपना ये सुन के अपना हियाटो एकदम एम्बेरस हो जाता है। कहता है तुमने मुझे ऐसा देखा मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ। वो अपने आपसे कहता है कि भाई मैं उसको भाई कहता नहीं सकता कि मैंने उसके बारे में सपना देख रहा था। फिर अपने हियाटो कहता है कि भाई तुम भाई ऐसे हाफ नेकेड अपने पेरेंट्स के बेड में नहीं आ। वो अपने हियाटो सोचते है क्या हाफ नेकेड वो खड़े होकर दिखाते कि भाई मैं शॉर्ट पे। वो ये सुन के वो एकदम शौक हो जाता है। कहता है कि भाई मुझे दिखाने की कोई जरूरत है। बाटी में वो उसको लग जाता है। टोकू पूछती है कि क्या आप ठीक हो। उसके उंगली में चोट आई होती है। टोकू उस पर बैंडेज लगा देती है। हियाटो पूछता है कि भाई मियाको किधर है। तभी टोकू कहती है कि मियाको को भाई पार्ट टाइम करने के जहाँ पड़ा कोई वीडियो था इस वजह से उसको भाई पार्ट टाइम करना पड़ेगा। अपना हियाटो सोचता है कि भाई आप मुझे यहाँ पड़ेगा बेडरूम से। टोकू कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। अपनी टोकू कहते हैं कि वेट वो कहते हैं कि मुझे भी बैंडेज लगानी होगी क्योंकि मेरे पिंकी में लगा हुआ है। तो अपना हियाटो सोचता है कि इसको कब लगा था। फिर अपनी टोकू भाई अपनी उंगली को काट रहती हो। ये देख के भाई अपना हियाटो एकदम शौक हो जाता है कि वहाँ तो भाई ब्लड निकल आए। और टोकू कहते हैं कि अब तो मुझे लग चुकी है, आपको ट्रीटमेंट करनी होगी। अपना हियाटो एकदम सोच में कि ये क्या हो गया यहाँ पे। अपना हियाटो उसकी भाई बैंडेज लगा देता है। वो हियाटो उसकी बैंडेज लगाता है। कहता है कि तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा दोबारा मत करना। अपनी हियाटो हंसते हुए कहते हैं कि क्या मुझे भाई हो जाएगी यहाँ पे। और टोकू कहते हैं कि फैमिली भाई बहुत शेयर करती है, पेन और पैसे दोनों शेयर करती है। ये मेरे पापा कहाँ कहते थे। हियाटो एकदम शौक में क्या है। टोकू कहते कि अब ब्रेकफास्ट में क्या है, खाने में बैठ जाते हैं। हियाटो पूछता है कि भाई कि तुमको भाई कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है। टोकू कहते नहीं कल होगी सभी एक्टिविटीज, मैं आज मैं फ्री हूँ। और टोकू कहते कि क्या आपको क्या करना है। हियाटो सोचते क्या मैंने भाई बुक भी पढ़ी। टोकू कहते कि हम लोग डेट पे चलते हैं। ये सुन के भाई हियाटो का एकदम शौक हो जाता है। हियाटो कहते नहीं लगता कि तुमको पसंद आएगा मेरे साथ हिंग आउट करने में। तो टोकू कहती है कि हाँ ये फन होगा बहुत ज्यादा। और टोकू आगे कहती है कि मुझे कुछ और चीज भी बाय करनी है। हियाटो भी सोचता है कि ओ इसको कुछ खरीदना था, इस वजह से वो इतने ज्यादा नाइस हो रही थी। हियाटो कहते कहेंगे तुमको भाई बैंड नहीं खरीदनी तभी मैं चाहूंगा। तो टोकू कहते कि ठीक है ये जल्दी से हम लोग खाते और चलते हैं।
इतना हियाटो एकदम बैठा हुआ था, वो पीछे से अपनी टोको आती है, वो कहते कि मैं कैसे आ गई। हियाटो कहता है कि वो तुम पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपने आप से सोचता है कि भाई ये बहुत ज्यादा सुंदर लग गई। वैसे फिर दोनों चले जाते हैं क्या कि भाई उन दोनों के ये समझ से क्या होगा। फिर दिखती है कि सब लोग भाई इन दोनों को देख रहे हैं, और कुछ लड़कियां कहते हैं कि भाई उन दोनों के फेस में लिखा हुआ है। हियाटो सोचता है कि भाई मुझे इतना सब सोचना नहीं चाहिए, बट अपना टोकू भाई बहुत ज्यादा फन। टोकू कहते हैं कि चलो वहाँ पे चलते हैं। हियाटो सोचता है कि भाई मेरे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर इतना कुछ मैटर नहीं करता है क्या अदर पीपल सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली है। हियाटो सोच रहा था कि टोकू की क्या बाई करना है। हम लोग देखते हैं भाई गारमेंट शॉप पे जहाँ पे अपनी टोकू खड़ी है, वो कहती है अपना हियाटो सोचता है कि वो नो तो कहते हैं कि तुम अभी अपना टाइम लो, मैं तब तक बाहर कमा के आता हूँ। और आगे कहता है कि तुमको चाहिए मनी, पैसा चाहिए। टोकू एकदम स्माइल करती है, कहती है और दिखाती है कि भाई ये अच्छा लगेगा मेरे पे ना। हियाटो एकदम शौक हो जाता है, कहता है कि ये टोकू हंसते हुए कहते हैं कि भाई तुमको अपना फेस देखना चाहिए था। फिर एक दूसरी शॉप पे चले जाते हैं दोनों। तो ना हियाटो सोचा कि ये तो जनरल स्टोर है, ऊपर फिर इतना ज्यादा प्रीमियम भी हो गया। और अपने टोकू सोचे कि मुझे लगता है कि इसके पास होगा ये। जाते वहाँ पे टोकू को कुछ दिख जाती है और देखते हैं कि ये बन बॉक्स। अपने टोकू कहते हैं कि मुझे अपने मोम के बर्थडे में गिफ्ट देना है और मुझे इसमें हम तीनों की एक लगानी है, ये अच्छा प्रेजेंट रहेगा। ये सुन के भाई अपना हियाटो एकदम खुश हो जाता है, कहता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल प्रेजेंट्स है। हम लोग दोनों वापस आए होते हैं, कहते हैं हियाटो को थैंक्स कहती है और आगे कहते हैं कि मुझे पे थोड़े पैसे कम पड़े थे, इस वजह से मुझे करना पड़ा। हियाटो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और आगे कहता है कि भाई इन एक्शन भाई मुझे तुम थोड़ा हेल्प कर देना। टोकू भी कहती है कि ठीक है। अपना हियाटो कहता है कि तुमको कोई खाने को कुछ चाहिए। अपनी कहती है कि मुझे भाई उसकी भाई क्लासमेट है टोकू की, जो यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स बाय करी होती है। यूकिया की फ्रेंड है, उसको कुछ करी होती है ड्रिंक्स, वो नहीं कहती कि इसमें बहुत ज्यादा है। और दोनों सोच रही होती है कि भाई बहुत ज्यादा बैड मूड में। तभी वो अपने हियाटो और टोकू को देख रहती है। यूकिया की फ्रेंड भी कहती है क्या मैटर है। वो हंसते हुए कहती है कि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा है। लोग क्लास में आते हैं जहाँ पे अपनी यूकी है वो एकदम बैठी हो अपने इंस्टाग्राम पे देख रही है, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है और बहुत ज्यादा कुछ भी है। तभी उसकी दो बेस्ट फ्रेंड वो कहते कि भाई वाह तुम बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं। अपने यूकी कहती कि भाई कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। तभी कोई टोकू को बुलाते हैं और कहते कि भाई तुम्हारा वीडियो है ना बहुत ज्यादा वायरल हो। अपनी टोकू भी एकदम शौक में कौन सा वीडियो। वो कहती है कि भाई जब मैं तुमको कहा था कि तुम भाई पीछे से आना और तुम्हें परमिशन दी थी वो पोस्ट करने की वीडियो को, वो वीडियो पे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आया कल से भाई बहुत ज्यादा। अपनी टोकू कहती कि वाह वो भी बहुत ज्यादा है ये। तो फिर वो लड़की कहती है कि कोई पे टोकू तुम्हारे पास कोई इंस्टा नहीं है। अपने टोकू कहते कि ना है भाई मैंने मुझे सोशल मीडिया इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वो भी मेरी थिंग नहीं है। बस वो लड़की कहते हैं कि ये बात बहुत ज्यादा ट्रू है कि भाई जो ये ब्यूटी होती है वो भाई सोशल नेटवर्क से बहुत ज्यादा दूर रहती है। ये सुन के भाई यूकी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, भाई तुम तो खड़े होकर जाने लगती है। और यूकी की दोस्त तुम क्या जा रहे हो। यूकी कहते कि मैं भाई तुम जा रही हूँ। और अपने आपसे कहती हूँ मुझे बस टोकू को शेयर करती हूँ कि भाई मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए नहीं, क्योंकि भाई उसने मुझे इससे सब कुछ नहीं है। यूकी को लेके तो उसकी माँ उस चार टाइप पर जाइए कहती कि भाई तुम क्यों नहीं आ सकती, तुम इतना हार्ट नहीं है। आगे के ऑडिशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं किया था क्योंकि क्या तुमने ट्राई नहीं करा जाती, तुम भाई कैपेबल ही नहीं हो। यूकी कहती कि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा ट्राई किया था, मैंने तो अपने ग्रेड को भी बढ़ा दिया है टाइम से, मुझे रैंक 2 भी मिली है। उसकी माँ उसको चाहिए तो क्या हुआ। तो आगे कहते हैं कि मैं तुम पे सॉरी पे करती हूँ। माँ कहती है आई एम सॉरी। और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ठीक हो गई थी और वैसे तुम भाई उससे भी बेटर कर सकती हो यूकी। वो आगे कहती है कि तुम भाई मैं इससे खुश हूँ। फिर यूकी और उसकी माँ को देखते हैं जो अपने कुआई होती है। यूकी की माँ कहती है कि इसमें से कौन नंबर 1 है। फिर अपनी यूकी उसको दिखाती टोकू को। यूकी की माँ कहती है काश वो मेरी डॉटर होती। ये सुन के भाई यूकी एकदम शॉक हो जाती है। यूकी की मैम से सही जाती है, कहती है कि मैं घर पे जा रही हूँ। यूकी भाई टोकू को देख के एकदम गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आती है अगर तुम नहीं होती वो मैं हमेशा सेंटर में होती। तभी बॉयज मेरे बारे में बात करते होते, खुद की टोकू नहीं होती। तभी यहाँ पे टोकू आ जाती है। वो कहती है कि तुम भाई ठीक हो। यूकी उसकी तरफ देखती है। अपने टोकू पूछती है कि तुम सोई हो भाई, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। यूकी कहती है ना इतना कुछ खास नहीं है। अपने आपसे कहती कि मैंने डिसाइड किया है। टोकू कहती है कुछ भी बात हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। यूकी कहती है कि हाँ सही है। अपने आप से कहती है कि ना तुरंत वापस लूंगी, क्योंकि अब तक मेरे पास उसकी भाई कोई भी वीकनेस नहीं थी। उसके भाई अच्छा ग्रेड आते थे और बिहेवियर भी गुड था और अट्रैक्टिव भी थी, बट अब मेरे पास कुछ नहीं वीकनेस है। फिर हम लोग देखते भाई उस दोनों के फोटो को जहाँ पे हियाटो और टोकू मार्केट में जाए होते और आगे कहते कि ये मोर देने पे शूट का पानी की है। लोग देखते भाई यूकी ने भाई सबको फोटो भेज दिए। तुम लोग कि उसका भाई एक सुगर डैडी है। यूकी भाई एकदम कैश पे आके खड़ी होते कहते कि अब मैं फाइनली शूट कर पाऊंगी। लोग क्लासरूम में आते देखते ये भाई अपनी यूकी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है कि भाई वो कहते कि आज तो मैं वेट नहीं पाई उसको देखने के लिए। फिर भाई सभी लोग आए होते उसी बारे में बात करते हैं। कुछ काटो भी पूछते कि यहाँ पे भाई ये सब नॉइस किस बारे में। एक लड़की उसको दिखाती है भाई फोटो शौक हो जाता है। कहते कि ये पूरे क्लास में किसी ने सेंड किया है। काटो भी शौक हो जाता है कि ये तो भाई सेम गाय जो उस दिन आया था जब बारिश थी। काटो पूछता है कि भाई क्या कौन सकता है ऐसा। नहीं वो लड़की कहती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं है ये पसंद, मुझे लगता है कि ये कोई बेटा ही होगा। टोकू आ जाती है, भाई उसको देखते एकदम शौक हो जाती है और अपनी युकी भाई हंस रही होती है। और टोकू भी समझ नहीं पाती कि यहाँ पे हो क्या है। वो पूछते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। टोकू कहते कि यहाँ पे हो क्या है। तो उस लड़की कहती कि तुमको पता नहीं क्या ठीक हो। ये लड़की कहती कि मुझे लगता है कि किसी ने प्रैंक किया है। ये टोकू को फोटो दिखाती है युकी को लेके जो भाई वो खुश है। वो कहते कि अब मजा आएगा रोएगी और यहाँ से भाग जाएगी। तो कहती है कि वो
तो भाई मेरे पापा है। वो ये सुन के भाई सब लोग शौक हो जाते हैं। उन्हें टोकू कहते कि बस यार पापा थे वो मर चुके थे जब मैं बच्ची थी, पर मेरी मदर ने दूसरी बार शादी की। भाई तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो बहुत नाइस पर्सन है और मेरी मॉम को भाई बहुत ज्यादा हैप्पी लगता है। हम लोग इस वजह से हम लोग भाई अच्छे से रहते हैं। अपनी यूकी कहते कि एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई ये, बट ये सब लोग भाई उसकी बात को यकीन करे तो कहते कि भाई वो बहुत ज्यादा वो है बहुत पसंद था, वो बहुत मिसअंडरस्टूड था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सब लोग भाई हंसने लगता है। वो भी कहते कि बड़ी बात पे हंस के सके भाई, तुम लोग भाई इतने ज्यादा फूल हो पे, तुमको फूल बना दिया। ये क्या कहते हैं कि भाई ये इसने भी किया है, ये क्राइम है। तो है कि भी कहते कि हाँ ये टेबल बने। काटो भी कहते हाँ ये सही बात है। काटो कहा हुआ कहता है कि टेबल था ये इसने भी किया, मैं उसको भी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि भी कहते कि ये क्या बुलशिट है भाई सभी लोग। काटो भी आगे कहता है कि जो भी पर्सन है वो हमारे क्लास से इसने भी किया वो भाई यूकी से भाई माफी मांगे। तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि जो भी होगा वो क्लास से होगा, वो कल जो भी क्लास में रहा होगा वही होगा। यूकी भी ये सब कैसे हो गया। सब बंदा कहता है कि नाम के नहीं हुआ होता, तभी अपने टोको कहते हैं कि मुझे अब कॉर्पोरेट को खाना नहीं है, किसी पे स्ट्रेस पे करना नहीं है। मैं उस बात को छोड़ दिया है। और सब लोग इस टोको की बात को सुन के भाई वो टोको भी कहती है तो खत्म होता है। तो टोको भाई अपनी यूकी की आंख में देखी और यूकी भी नोटिस कर रही थी कि वो भी मुझे देख रही है। और यूकी को कहता है कि क्या उसको पता चल गया मैं हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर अपना टीचर आ जाता है, वो कहता है कि भाई जवाब अपने सीट पर चले जाओ। और क्लास खत्म हो जाती है, यूकी भी बैठी हुई कहती है कि अब तो जा चुकी होगी। यहाँ पे कोई यूकी को कोई बुलाता है, वो देखता है तो अपनी टोकू है। आज हमारे क्लासरूम को क्लीन करने का। अपनी टोकू कहते हैं कि मैंने योशिडा सर में कहा था कि मुझे रिप्लेस कर दे। और इसका कि ठीक है। भी कहती है कि ये मुझे लगता है कि इनविटेशन है भाई मेरे ये। भाई उस लड़के को कहती है थैंक्स। ये सुन के भाई उसकी तो भाई वो एकदम रस करने लगती है। फिर वो क्लासरूम में आते हो जहाँ पे देखते हैं यू क्या वो कहती है कि भाई ये तुम भाई जो नाटक करे हो ना, मुझे पता है कि तुमने भाई क्लीनिंग ड्यूटी को जस्ट ऐसे ही है भाई, तुम भाई इतना इनोसेंट क्यों प्ले करी हो, अब तो कोई भी देख भी नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि यूकी कहती कि मुझे पता है, मुझे भाई कोई भी आइडिया नहीं कि तुमको पता कैसा सा, पर तुमने पता लगा लिया क्योंकि वो मैं थी। और क्या तुम क्या करोगी, अपने टीचर को बताओगी या पेरेंट को। और तुमको बता दूं मैं तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं वो फोटो खींची थी। और ओ तुम फोटो के बारे में बात करो, मैं हैप्पी हूँ कि तुमने भाई वो मोमेंट कैप्चर किया। फिर यूकी सोचते है कि ये क्या बोल रही है। अपने टोको कहते कि ये तो भाई बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा कि कुछ हमारी मेरी सीरीज रखी पर कुछ रिटर्न में होगी ना। फिर अपनी भाई वो फोटो दिखाती है यूकी की। और अपने टोको कहते कि मैंने भाई ये पिक्चर भाई फाइंड की है, तुम भाई एक एड हुआ करती थी ना, सो क्यूट। तो अपने यूकी भी एकदम शौक हो जाती है। कहते कि वो एक फैन था जो टोका था, जो उसकी वजह से इसको भाई मूव आउट करना पड़ा था उस जगह से। फोटो को चेंज रहती है और उसको फाड़ने लगती है। वो कहते मुझे वो टाइम को याद भी नहीं करना। और आगे कहती है तुमको यहाँ क्या समझा। टोको उसको पकड़ती है, कहते कि तुमको भाई बता दूं मैं भाई तुम पे गुस्सा नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है फर्क भी मुझे पता है कि मैं क्या सोचते। अगर दूसरी बार तुमने मेरे पापा को हार्म किया तो मैं दूसरी बार तुमको छोड़ूंगी नहीं। यह तुम क्या भाई यूकी एकदम शौक हो जाती है। फिर यहाँ से अपने टोको चले जाते हो, कहते कि यार मेरी क्लीनिंग ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो मैं कर दूंगी। यूकी भाई एकदम शौक है कि वो कहती है भाई वो डेंजरस है, वो नॉर्मल तो नहीं थी भाई, फादर कॉम्प्लेक्स से क्या ये है तो सब। तो अपनी यूकी भी कहती है कि भाई कितनी स्टूपिड है, उसने भाई अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। और आगे कहती है भाई तुम भाई मुझे नहीं डाल सकती वो फोटो से, और मैं इतने ज्यादा आगे आ चुकी हूँ तो अब मैं उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगी। खुद कोई भाई दूसरे को डराएगी। तो ये थे वीडियो। तुम लोगों को पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। न्यू पार्ट के साथ गुड बाय।